हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन प्लस टू लर्निंग्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबाइए और वीडियो एंजॉय कीजिए। सो स्टूडेंट्स, आप सभी का वापस स्वागत है वन प्लस टू लर्निंग्स में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो हमारे पिछले लेक्चर में द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को स्टडी किया था, तो उसी तरह आज हम ट्रॉपिकल डेजर्ट्स को स्टडी करेंगे एंड हमारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर भी हम वैसे ही कुछ टॉपिक्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा है कि ट्रॉपिकल डेजर्ट क्या है, उसके बारे में जानते हैं। लाइक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स, देयर आर मैनी डेजर्ट्स विच लाई इन द टॉरिड जोन। तो जैसा कि हमने स्टडी किया था कि कुछ फॉरेस्ट हैं जो वो इक्वेटोरियल रीजन टॉरिड रीजन में लाई कर रहे हैं, उसी तरह कुछ डेजर्ट्स भी हैं जो टॉरिड रीजन में लाई करते हैं। वो कौन कौन से हैं? डेजर्ट लाइक सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, थार डेजर्ट इन एशिया, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा। The hot deserts are found between 15 degree and 30 degree north and south of the equator. Means तो यहाँ कुछ डेजर्ट्स के नाम लिखे हैं, जैसा कि सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, जो कि टॉरिड रीजन में लाई करते हैं। एंड ये कहाँ से कहाँ तक? 15 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ। मीन्स कि अगर आप ग्लोब के नॉर्थ में देखें, नॉर्थ में 15 से 30 डिग्री तक आपको ये मिलेंगे डेजर्ट्स, और साउथ में भी 15 से 30 डिग्री के बीच में आपको ये डेजर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये जो हमारी फर्स्ट पिक्चर है ये सहारा डेजर्ट की है, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट की है, और यहाँ मैप में भी आप देख सकते हैं कि जैसे ये ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये अफ्रीका में है, जो ये बाकी इंडिया में या और जहाँ जितनी भी हमारी कंट्रीज़ में डेजर्ट्स हैं, ये मैप उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि दुनिया के अलग अलग कोनों में डेजर्ट है। तो डेजर्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या है? कौन सी जगह, कौन से एरिया को हम डेजर्ट बोलेंगे? अ डेजर्ट इज अ प्लेस विच रिसीव्स स्कैंटी और नो रेनफॉल। मीन्स कि डेजर्ट एक वो जगह है जो बहुत ही कम या फिर ज़ीरो रेनफॉल होती है। मीन्स कि जिस एरिया में रेनफॉल या तो ज़ीरो हो या बहुत ही कम हो, उसे हम डेजर्ट बोलते हैं। इफ अ प्लेस रिसीव्स 25 सेंटीमीटर और लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर, इट इज़ नोन एज अ डेजर्ट। मीन्स कि कोई भी एरिया अगर पूरे साल में वहाँ जितनी भी बारिश हो रही है, जब उस बारिश को मेज़र किया जाता है, तो अगर उसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर है या उससे कम, मीन्स 25 से लेस, तो उस एरिया को हम डेजर्ट बोलते हैं। ये था हमारा कि डेजर्ट क्या है, हमारे वर्ल्ड में कितने कितने टाइप्स के डेजर्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेजर्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड। तो वो कह रहा है कि अब हमारी दुनिया में 3 तरह के डेजर्ट रीजन्स हैं। कौन कौन से? हॉट और ट्रॉपिकल डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट एंड टेम्परेट डेजर्ट। तो 3 टाइप्स के जो ये डेजर्ट्स हैं, अब इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये क्या है और कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा हॉट डेजर्ट्स। हॉट डेजर्ट्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ ड्राई विंड्स। मीन्स कि जो हमारे हॉट या ट्रॉपिकल डेजर्ट एरियाज है, वो ड्राई विंड्स यानी कि सूखी हवा की मदद से बनते हैं, विच ब्लो फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी। मीन्स कि जो हमारी सूखी हवा यानी कि ड्राई विंड, द विंड जिसमें मॉइस्चर नहीं है, जब वो हवा लैंड से सी यानी कि जमीन से समुद्र की तरफ बढ़ती है, तब जो ये हमारे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं ये बनते हैं। दीज विंड्स डोंट कैरी एनी मॉइस्चर। तो जो ये हवाएं होती हैं, जैसा कि हमने बोला ड्राई विंड्स, मीन्स कि इसमें कोई भी पानी, कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता। दे आर ड्राई एंड हैंस डोंट कॉज एनी रेनफॉल। तो अगर उनमें मॉइस्चर ही नहीं है इट मीन्स वो ड्राई है, और अगर वो ड्राई है तो उसकी वजह से कोई भी रेनफॉल नहीं होगी।
ये था हमारा हॉट डेजर्ट के बारे में। तो और नेक्स्ट ऑफ पॉइंट इज टेम्परेट डेजर्ट्स। टेम्परेट डेजर्ट्स आर रिलेटिवली कूल डेजर्ट्स, मीन्स कि जो ये वाले डेजर्ट हैं ये हॉट डेजर्ट से थोड़े कूल होते हैं, इसीलिए यहाँ वर्ड रिलेटिवली आया, मीन्स कि उसके कंपैरिजन में। सो द विंटर्स आर टू कूल्स एंड समर्स आर टू हॉट, मीन्स कि जो सर्दियां हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती हैं, एंड जो गर्मियां यानी कि समर्स आर टू हॉट, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। The Gobi Desert in Mongolia, Asia is an example of a temperate desert। तो यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है जो कि गोबी डेजर्ट की है, विच इज सिचुएटेड इन मंगोलिया, एशिया। एशिया के जो मंगोलिया कंट्री में द गोबी डेजर्ट है वो टेम्परेट डेजर्ट की एग्जाम्पल है, जहाँ का क्लाइमेट थोड़ा ठंडा होता है लेकिन वैसे गर्म ही रहता है। नाउ कोल्ड डेजर्ट्स। कोल्ड डेजर्ट्स आर फाउंड मोस्टली इन फ्रिजिड जोन। नाउ यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन भी बन सकता है, इन विच जोन कोल्ड डेजर्ट्स आर फाउंड, तो आपका आंसर होगा फ्रिजिड जोन। सो they are extremely cold and not many plants grow in this region। तो स्टूडेंट्स इसको हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कोल्ड डेजर्ट मीन्स कि अगर नाम में ही कोल्ड है तो वहाँ का जो एटमॉस्फियर है वो भी कोल्ड ही होगा। सो जैसा कि यहाँ हमने देखा कि दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड मीन्स बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं, एंड नॉट मैनी प्लांट्स ग्रो इन दिस रीजन। और ये ठंडे होते हैं उस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं होते, मीन्स कि बहुत ही कम प्लांट्स इस रीजन में ग्रो करते हैं। तो ये था हमारा डेजर्ट के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, जो हमारी वर्ल्ड में डेजर्ट है कौन कौन सी जगह पे वो लोकेटेड है उनके बारे में। तो अब हम स्टडी करेंगे यहाँ के क्लाइमेट के बारे में कि डेजर्ट्स में क्लाइमेट किस तरह का होता है। सो The hot deserts have a very hot and dry climate, means कि जो हमारे हॉट डेजर्ट यानी कि गर्म डेजर्ट है वहाँ बहुत ही गर्म और सूखा क्लाइमेट होता है। They receive little rainfall and strong dry winds blow over the region during day। तो जैसा कि अभी हमने पीछे देखा कि हॉट डेजर्ट है जो वहाँ गर्मी होती है, वहाँ जो विंड है वो ड्राई होती है और काफ़ी ज़्यादा हवा बहती है। सो दे रिसीव लिटल रेनफॉल कि वहाँ बहुत ही कम बारिश पड़ती है, एंड स्ट्रॉन्ग ड्राई विंड्स ब्लो ओवर द रीजन, मीन्स कि तेज हवाएं जो कि ड्राई विंड्स हैं वो ब्लो करती है ड्यूरिंग द डे। द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम इज़ वेरी हाई, और दिन के समय मीन्स कि डेजर्ट में दिन के समय टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, वाइल एट नाइट द टेम्परेचर डिक्रीज, और रात को वही टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था कि डेजर्ट की एक प्रॉपर्टी है कि दिन में वो जो हमारी मिट्टी है वो गर्म हो जाती है और रात को ठंडी हो जाती है। इसी वजह से दिन में टेम्परेचर वेरी हाई हो जाता है एंड रात को टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। सो नाइट्स आर वेरी कोल्ड इन विंटर, सर्दियों में जो रातें हैं बहुत ही ठंडी होती हैं। द सैंड विच कवर्स डेजर्ट्स हीट अप ड्यूरिंग द डे एंड कूल्स वेरी क्विकली एट नाइट। तो ये लाइन वही है कि दिन में जो मिट्टी है वो गर्म हो जाती है और रात को ठंडी हो जाती है। द हॉट डेजर्ट्स रिकॉर्ड सम ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर जोन्स ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग समर, मीन्स कि जो ये डेजर्ट्स हैं गर्मियों में कई बार इनका टेम्परेचर अर्थ में सबसे ज़्यादा भी हो जाता है, मीन्स कि गर्मी के मौसम में डेजर्ट्स में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर जो कभी अब तक नहीं देखा गया उतना पहुंच जाता है। इन डे टाइम द टेम्परेचर मे राइज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, बट एट नाइट इट मे ड्रॉप टू 10 डिग्री सेल्सियस, मीन्स दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है और रात को कम होके 10 डिग्री तक रह जाता है।
तो ये था वहाँ के क्लाइमेट के बारे में कि दिन में गर्म रहता है और रात को ठंडा रहता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारी मिट्टी है, सैंड, वो दिन में जल्दी गर्म हो जाती है और रात को जल्दी ठंडी हो जाती है। और यहाँ आप साइड में देख सकते हैं, ये हमारे डेजर्ट के दिन का व्यू है कि यहाँ कितनी गर्मी है सनलाइट और सन की प्रेजेंस में, और ये रात को टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, यानी कि कूल हो जाता है। सो अब हम देखेंगे वहाँ की प्लांट लाइफ के बारे में कि जो वहाँ प्लांट्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है या वो कैसे होते हैं। तो the plants and trees which grow in hot deserts have adapted to extreme climatic conditions। means कि एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस का मतलब स्टूडेंट्स है कि जो सबसे भयंकर कंडीशंस है वो मीन्स कि जो डेजर्ट के प्लांट्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं, यहाँ 2-3 तरह के प्लांट्स आपको शो हो रहे हैं। ये सारे डेजर्ट प्लांट्स हैं और ये प्लांट्स नेचर ने इनको इस तरह बनाया है कि ये हर तरह की क्लाइमेट कंडीशंस हैं जो उनको सहन कर सकते हैं। द ट्रीज एंड श्रब्स हैज स्पाइन लाइक लीव्स। सो ट्रीज यानी कि पेड़ और जो झाड़ियां हैं उनके स्पाइन लाइक लीव्स जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मीन्स कि सुई की तरह बिल्कुल नोकीले पत्ते। तो जी हाँ, अगर आप सोचेंगे कि ये कंडे हैं तो स्टूडेंट्स एक्चुअली ये लीव्स हैं। जैसे हमारे यहाँ जो ट्रीज हैं उनके लीव्स तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो डेजर्ट्स प्लांट्स हैं जैसे कि कैक्टस हो गया, ये कैक्टस है, तो इसके लीव्स आप देख सकते हैं कि वो इस तरह स्पाइन लाइक, जैसे ये ऐसे होते हैं, इन्हें बोलते हैं स्पाइन लाइक लीव्स, विच हेल्प टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर। और ये ऐसे क्यों हैं? ये इसलिए होते हैं ताकि प्लांट में से वाटर का लॉस ना हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि डेजर्ट में पानी बिल्कुल कम होता है, वहाँ बहुत कम पानी मिलता है, तो प्लांट है जो वो अपना पानी लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने पानी लॉस कर दिया तो प्लांट मर जाएगा। तो इसलिए ताकि इवेपोरेशन की वजह से, गर्मी में सनलाइट की वजह से पानी का लॉस ना हो, इसलिए उनके लीव्स ऐसे स्पाइन लाइक होते हैं। ट्रीज एंड श्रब्स हैव लॉन्ग रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। ट्रीज और श्रब्स की जो रूट्स हैं वो काफ़ी लंबी होती है ताकि सॉइल में दूर दूर तक से पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। मोस्ट ऑफ द ट्रीज स्टोर वाटर इन ट्रंक। मीन्स कि ज़्यादातर ट्रीज अपनी ट्रंक में, अपनी स्टेम में पानी स्टोर करके रखते हैं। तो कैक्टस, एकिया एंड बाओबाब आर सम ट्रीज विच ग्रो इन हॉट डेजर्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा कैक्टस है और ये जो है बाओबाब ट्री, दैट इज बाओबाब ट्री है हमारा, जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट ट्रंक ऑफ द बाओबाब ट्री कैन स्टोर अप टू 1000 लीटर ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा बाओबाब ट्री है, इसकी जो ये ट्रंक है, ये नीचे वाला पोर्शन, ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। तो ये इसीलिए है ताकि प्लांट इसमें पानी स्टोर कर सके और लंबे समय तक जिंदा रह सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेम है ये 1000 लीटर तक का पानी स्टोर कर सकती है। 1000 लीटर स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी अमाउंट है। 1000 लीटर पानी अगर प्लांट स्टोर कर रहा है तो वो कई महीनों तक, कई सालों तक जिंदा रह सकता है। सो ये था प्लांट्स के बारे में कि किस तरह के प्लांट्स होते हैं, कैसे वो बने होते हैं ताकि उनमें से पानी का लॉस ना हो और वो ज़्यादा देर तक जिंदा रह सके। सो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ। अब हम देखेंगे कि वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है, मीन्स कि किस तरह के एनिमल्स डेजर्ट में पाए जाते हैं, ताकि जो, जैसे हमने कहा कि प्लांट्स हैं वो भयंकर से भयंकर कंडीशन में रह सकते हैं, उसी तरह जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं वो भी इसी तरह से बने होते हैं कि वो भयंकर से भयंकर कंडीशन में रह सके। मीन्स कि अगर डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो
तो भी वो रह सके, और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो भी वो जिंदा रह सके। सो animals are found in hot deserts have also adapted to extreme climate conditions, means कि जो एनिमल्स डेजर्ट में पाए जाते हैं वो भी इसी तरह से बने होते हैं कि वो एक्सट्रीम कंडीशंस को सहन कर सके। सम एनिमल्स हाइड अंडर रॉक्स इन डे टाइम एंड कम आउट एट नाइट फॉर सर्च ऑफ फूड। तो ये कह रहे हैं कि कुछ एनिमल्स दिन में, डे टाइम, कुछ एनिमल्स दिन में चट्टानों यानी कि रॉक्स के पीछे या रॉक्स के अंदर छिप जाते हैं, और कम आउट एट नाइट, और रात को बाहर आते हैं फॉर सर्च ऑफ फूड, खाने के लिए, बिकॉज नाइट्स आर कूल, क्योंकि रात में ठंडक होती है। तो हम जानते ही हैं कि डेजर्ट में दिन में टेम्परेचर कितना हाई होता है। उस वजह से बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं कि अगर वो गर्मी में बाहर निकलेंगे तो उनकी डेथ भी हो सकती है, वो मर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी वो सहन नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो दिन में तो छुप जाते हैं और रात को बाहर आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये एक फ्रॉग है और ये किसी रॉक में एक होल में छिपा हुआ है। तो ये डे टाइम की पिक्चर है कि एक फ्रॉग ये रॉक में छिपा हुआ है और ये रात को यहाँ से बाहर आएगा और अपने खाने का इंतजाम करेगा। सम एनिमल्स लाइक डेजर्ट फ्रॉग्स स्लीप अंडर रॉक्स फॉर सेवरल डेज। तो ये जो हमारा डेजर्ट फ्रॉग यानी कि ये फ्रॉग है, ये कुछ दिनों तक, कई दिनों तक इस रॉक के अंदर सो सकता है। कंगारू रैट्स बरी देमसेल्व्स इन ग्राउंड टू एस्केप हीट। और जैसा कि कंगारू होता है या रैट्स हमारे चूहे होते हैं, ये जमीन में खुद को छिपा लेते हैं। मीन्स कि ये जमीन में एक जगह बना के उसमें छिप जाते हैं ताकि गर्मी से बच सके। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक रैट, चूहा, जो कि अपने बच्चों के साथ जमीन में सो रहा है। तो जैसा कि हमने स्टडी किया कि बरी देमसेल्व्स इन द ग्राउंड, उसी तरह कि ये रैट्स है जो खुद को ग्राउंड के अंदर छिपा लेते हैं ताकि गर्मी से बच सके। कैमल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल एंड इज नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट। तो कैमल के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये रहा कैमल। आप सभी ने कैमल अपने बाजारों में देखा ही होगा। तो कैमल डेजर्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है जो कि डेजर्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और हम कहें कि जो सिर्फ डेजर्ट के लिए ही बना है। और कैमल को बोला जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट। तो आपका एक और क्वेश्चन आ गया कि विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो आपका आंसर होगा कैमल। कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो ये था हमारा वहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में कि एनिमल्स किस तरह के होते हैं और वो खुद को कैसे गर्मी से बचाते हैं। सो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज लाइफ ऑफ पीपल। तो हमने क्लाइमेट के बारे में देख लिया, वहाँ के प्लांट्स के बारे में स्टडी किया, वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टडी किया। अब हम पीपल के बारे में स्टडी करेंगे कि मीन्स कि वहाँ जो लोग हैं वो किस तरह के होते हैं और वो कैसे रहते हैं, तो और कैसे अपनी जिंदगी बिताते हैं। सो पीपल हु लिव इन हॉट डेजर्ट हैव ऑल्सो एडजस्टेड टू क्लाइमेट कंडीशन। तो क्लाइमेट तो सभी के लिए सेम है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या ह्यूमन है। तो जो ये लोग रहते हैं ये भी, इन्होंने भी अपने आप को इस तरह डेवलप किया होता है ताकि ये क्लाइमेट में एडजस्ट कर सके। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन टेंट्स, और ज़्यादातर लोग टेंट्स में रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये टेंट बना हुआ है हमारा जूट से, यानी कि जो हमारी बोरियां होती हैं उस तरह के एक कपड़े से ये बना हुआ है टेंट जहाँ की लोग रहते हैं। ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड फूड दे डू नॉट सेटल डाउन एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम। और खाने और पानी की कमी के कारण, तो डेजर्ट में हम जानते ही हैं कि पानी की शॉर्टेज रहती है, और अगर पानी की शॉर्टेज है तो प्लांट्स की भी शॉर्टेज होगी, और अगर प्लांट्स की शॉर्टेज है तो खाने की भी शॉर्टेज होगी। तो ये कहते हैं कि लोग टेंट में रहते हैं, लेकिन
ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड फूड मीन्स खाने और पानी की कमी के कारण वो लोग मूव करते रहते हैं। मीन्स कि जैसे उन्हें किसी जगह पे खाना और पानी मिला तो वो वहाँ रहने लग जाएंगे, और जैसे हम कहें कि कुछ टाइम बाद, अगर 6 महीने बाद वहाँ का पानी और खाना खत्म हो गया तो वो वहाँ से मूव करके किसी और जगह चले जाएंगे जहाँ उनको पानी मिलेगा। और ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लोग चल रहे हैं अपने कैमल्स के साथ। ये इन्होंने कैमल्स के ऊपर अपना सारा सामान लोड किया हुआ है। ये वही है कि लोग एक से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ग्रुप्स, और ये ग्रुप्स में ही मूव करते हैं। जो इनका पूरा ट्राइब, इनका पूरा ग्रुप है, ये एक साथ मूव करते हैं। एनिमल रेयरिंग, फार्मिंग एंड ट्रेडिंग आर सम ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। तो अब क्वेश्चन यह है कि लोग वहाँ काम क्या करते हैं, कि जो ये हमारे लोग हैं ये काम क्या करेंगे। तो यहाँ जैसा कि हमने देखा कि एनिमल रेयरिंग मीन्स, एनिमल रेयरिंग का मतलब है कि जानवरों को पालना, फार्मिंग खेती बाड़ी करना, और ट्रेडिंग यानी कि ट्रेडिंग किसी भी चीज़ का व्यापार करना। ये कुछ काम है कॉमन से जो लोग करते हैं। एनिमल रेयरिंग में जैसे हम कहें कि गॉट्स को पालना, जैसे हमारे देखे हम काउज या बफलोज को विलेजेस में लोग रखते हैं, उसी तरह ये गॉट्स को रखते हैं। सो फार्मिंग आप जानते ही हैं कि खेती बाड़ी करना, एंड ट्रेडिंग। द बेडोइंस ऑफ द अरेबियन एंड सहारा डेजर्ट एंड द बुशमैन ऑफ कालाहारी डेजर्ट लिव सच लाइफ। तो यहाँ जो लोग हैं उनके ग्रुप्स के भी नाम होते हैं, जैसे कि अरेबियन एंड सहारा डेजर्ट में जो रहते हैं उनको बेडोइंस बोला जाता है, BEDOUINS, बेडोइंस। एंड जो कालाहारी डेजर्ट में रहते हैं उनको बुशमैन बोलते हैं। तो ये बेडोइंस एंड बुशमैन इसी तरह की जिंदगी जीते हैं। मीन्स कि एक से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं खाने के लिए, और जो ये ऑक्यूपेशन है इनका वो कुछ जैसे एनिमल रियरिंग, फार्मिंग, ट्रेडिंग इस तरह का होता है। तो ये था एक ओवरव्यू कि लोगों की जिंदगी कैसी है वहाँ। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं नाउ। सो इन प्रेजेंट टाइम्स जीप्स एंड अदर व्हीकल्स आर यूज्ड इन कैरी गुड्स फॉर ट्रेड। तो आज के समय में जो, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कैमल्स के थ्रू मूवमेंट, ये अगर हम बात करें तो पहले होती थी, लेकिन आज कुछ एरियाज में थोड़ा चेंज हो गया है ट्रेंड। क्या? इन प्रेजेंट टाइम जीप एंड अदर व्हीकल्स आर यूज, मीन्स आजकल जीप्स और कुछ और व्हीकल्स उनका यूज किया जा रहा है एक से दूसरी जगह मूव करने के लिए या ट्रेड के लिए। टुडे कैमल्स आर मोस्टली यूज्ड एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन फॉर राइड्स। तो जैसे पहले समय में, पुराने टाइम में लोग कैमल्स को यूज करते थे एक से दूसरी जगह जाने के लिए, मूव करने के लिए, बट आजकल टुडे कैमल्स आर मोस्टली यूज्ड एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। मीन्स कि टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फॉर राइड्स, ताकि जो हमारे टूरिस्ट्स हैं वो राइड्स कर सकें, उनकी एक अट्रैक्शन के लिए आजकल कैमल्स को यूज किया जाता है। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड नियर वाटर, रिवर्स और वाटर बॉडीज लाइक ओसेस। तो अगर फार्मिंग करनी है तो उसके लिए पानी चाहिए, लेकिन जैसे हमारे तो क्या होता है कि हर जगह पानी अवेलेबल होता है, लेकिन डेजर्ट में ऐसा नहीं होता। वहाँ सिर्फ कुछ ही एरियाज में वाटर अवेलेबल होता है। तो फार्मिंग या तो जो रिवर कोई होती है उसके नियर की जाती है, या कुछ वाटर बॉडीज होती है जिनमें पानी होता है उनके आसपास की जाती है, और वो वाटर बॉडीज को बोलते हैं लाइक ओसिस। तो ये जो पिक्चर आप देख रही हैं ये एक ओसिस की पिक्चर ही है। ओसिस स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम बात करें किसी एक थोड़े से रीजन में पानी हो, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक रीजन है, एरिया है जिसमें पानी है, और उसके आजू बाजू, उसके नज़दीक काफ़ी सारे ट्रीज हैं। जो इस तरह का रीजन होता है कि थोड़े से एरिया में पानी हो और उसके आसपास ट्रीज हो, उसे ओसिस बोला जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फार्मिंग किन किन, जैसे फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड नियर व्हाट टाइप ऑफ रीजन्स।
तो आप बोलेंगे रिवर्स एंड ओसिस। नाउ मेज एंड मिलेट्स आर मोस्टली ग्रोन बाय पीपल इन दीज प्लेसेस। तो ये क्रॉप्स जैसे कि मेज एंड मिलेट्स ग्रो की जाती हैं इस रीजन में। जैसा कि ये मक्की, मिलेट्स बोलते हैं इनको, ये राजस्थान आप कह सकते हैं जैसे डेजर्ट एरिया है तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा ग्रो की जाती है, या कोई भी डेजर्ट एरिया में मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं। डेट पाम इज़ अ कॉमन ट्री फाउंड इन अरेबियन डेजर्ट्स। और जो डेजर्ट्स में ट्रीज पाए जाते हैं वो कॉमनली कौन से हैं? डेट पाम। तो ये जो आपको ट्री दिख रहे हैं इस पिक्चर में, ये हमारा डेट ट्री है या पाम ट्री है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ओसिस के आजू बाजू पाम ट्रीज ही हैं सारे। सो डेजर्ट्स आर रिच इन मिनरल्स। सहारा डेजर्ट इज रिच इन आयरन और कॉपर एंड पेट्रोलियम। सो मिनरल्स, तो मिनरल्स क्या होते हैं कि कोई भी जैसे हमारी आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, इनको हम जिस चीज में से निकालते हैं उसको मिनरल बोला जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि डेजर्ट्स में काफी ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं हमें। जैसे कि सहारा डेजर्ट है जो, वहां हमें आयरन और यानी कि लोहे के लिए, कॉपर के लिए एंड पेट्रोलियम के लिए काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के बारे में, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 टॉरेट जोन कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आपने पूरा वीडियो लेक्चर देखा होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।